नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों बहुत हलचल तेज है। हलचल इस बात की तेज है क्योंकि 8 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है। इस संसदीय बोर्ड में जिस तरह का गठन हुआ है वो अपने आप में एक नई इबारत दिखा रहा है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की राजनीति होगी। उसको लेकर के जो संकेत इस भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है उसमें जिस तरह का आया है, वो संसदीय बोर्ड का जो गठन किया गया है वो ये बता रहा है कि किस तरह के संकेत आगे आने वाले समय में मिलेंगे। यह भी बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आगे आने वाले समय में तमाम बदलाव होंगे। इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम हलचलें तेज हैं। आज इन सब पूरे मसौदे पर मैं आपसे सीधे सीधे बात करूंगा क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में जब 24 घंटे हो चुके हैं संसदीय बोर्ड के गठन का, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता संत सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि लगता है कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। उसकी आज एक और परिभाषा दिखाई पड़ी है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं होंगे, नामित लोग ही अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ये पहली बार हालांकि नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। वो पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ये बात दूसरी है कि अब तक उनसे पार्टी ने किनारा नहीं किया है। आज बात सुब्रमण्यम स्वामी की नहीं, आज बात भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की है। भारतीय जनता पार्टी में जो नए बदलाव किए गए हैं उसके मुताबिक पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री पद का जो मुख्यमंत्री पद पर काबिज है उसे संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिली है। 15 सदस्यीय बोर्ड में किसी को भी जगह नहीं मिली। बहुत चर्चाएं तेज थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि उन्हें जगह मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो भी उन्हें बोर्ड में जगह मिली थी। लेकिन अब जब 8 साल बाद नए बोर्ड का गठन किया गया है उसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जगह नहीं मिल पाई है। और तो और नितिन गडकरी को भी बाहर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर रहे शिवराज सिंह चौहान को भी बाहर किया गया है। इस बोर्ड में एक भी मुख्यमंत्री पद का जो मुख्यमंत्री पद पर काबिज है उसे जगह नहीं मिल पाई है। नए लोगों को शामिल किया गया है। ये बता रहा है, एक संकेत ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के सबसे निकट और सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, पार्टी ने उनसे छुट्टी पाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई आता है तो वो नितिन गडकरी हैं और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पार्टी ने दोनों से ही किनारा करके ये संकेत दे दिया है कि मुख्यमंत्री पद तक तो ठीक है, उसके आगे आपकी दाल गलने वाली नहीं है। ये संकेत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, तो नितिन गडकरी के लिए भी, क्योंकि नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सशक्त दावेदार माने जाते हैं 2024 के चुनाव के बाद जो आगे आने वाला समय आएगा उसके लिए। इसके अलावा पार्टी ने जो और बदलाव किए हैं उसके मुताबिक पार्टी ने ये साफ संकेत दिया है कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे वो ही इस पार्टी में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस पर साफ छवि दिख रही है। जिन लोगों को नरेंद्र मोदी की स्वीकृति मिली है, जो नरेंद्र मोदी के गुड फेथ में हैं, वही इस बोर्ड में जगह पा पाए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की चर्चाएं थी लेकिन उन सब लोगों को नहीं इस बोर्ड में लिया गया है। इसके अलावा आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों क्या हो रहा है। 2017 का चुनाव, 2017 का चुनाव और 2022 का चुनाव, ये दोनों चुनाव ऐसे हुए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तूती बोली और दोनों ही चुनाव में केंद्र सरकार से योगी आदित्यनाथ के 36 के आंकड़े के बावजूद उन्हें आरएसएस का, चूंकि प्रबल समर्थन माना जाता है, आरएसएस का बहुत उनको समर्थन है, इसी के चलते उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व को बनाना पड़ा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
ये बात दूसरी है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से अभी कोई सीधे सीधे पंगा लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 2024 में उसे उत्तर प्रदेश जरूर चाहिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री होता है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती देता है। आज 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात नहीं, इससे पहले भी जितने मुख्यमंत्री हुए उन्होंने सीधे सीधे अपने आला कमान को ललकारा और के प्रधानमंत्री पद के लिए सीधे सीधे चुनौती दी। चाहे वो कल्याण सिंह का समय रहा हो, चाहे वो राजनाथ सिंह का समय रहा हो, चाहे वो किसी भी मुख्यमंत्री पद को आप देख लीजिए, जो भी मुख्यमंत्री पद पर रहा उसे सीधे सीधे दिल्ली को चुनौती दी है। ये गणित है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे उर्वर राज्य है और उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली की कुर्सी कोई भी हासिल नहीं कर सकता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, कोई भी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, कोई भी सीधे सीधे मुख्यमंत्री को नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश से होकर के ही दिल्ली की गद्दी मिल सकती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के कहने पर, चूंकि योगी आदित्यनाथ की राह में सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे सुनील बंसल, इसीलिए सुनील बंसल को किनारे किया गया और सुनील बंसल की जगह पर झारखंड से लाकर के धर्मपाल सिंह को यहाँ पर जगह दी गई है। और जो सुनील बंसल, क्योंकि सुनील बंसल लंबे समय से योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे थे, उनके फैसलों पर रुकावट बन रहे थे। योगी आदित्यनाथ के कई बार कहने के बावजूद, कई बार संघ के दखल के बाद अब सुनील बंसल से छुट्टी पा ली गई है और सुनील बंसल को 3 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री पद का दिया गया है। इसके अलावा उन्हें झारखंड, उन्हें उड़ीसा, तेलंगाना जैसे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें जो 3 राज्य हैं, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन तीनों राज्यों को जिम्मेदारी अब सुनील बंसल के सहारे है। उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल के जाने का भी बहुत असर 2024 में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2024 सुनील बंसल को लेकर के ही अभी राजनीति चल रही थी कि अब उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के खींचतान तेज हो गई है। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से जाकर के दिल्ली में मिले और उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थी, क्योंकि जब अब कुछ ही समय बचा है जब उत्तर प्रदेश के नए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना है। क्योंकि आपको पता है 16 जुलाई को स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह चूंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट में हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, इसलिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी वो कार्यवाहक बने हुए हैं। इसके बाद से नए अध्यक्ष का ऐलान होना है। कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा वो या तो ब्राह्मण होगा या दलित होगा, इन दोनों में से ही कोई होगा। जिसको बाद जब ऐलान होने की बात आई कि अब प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान बहुत तेज जल्दी कर दिया जाएगा, तो उसके बाद कल केशव मौर्य ने जाकर के जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद अटकलों का दौर तेज हो गया, क्योंकि दोनों ही लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। केशव मौर्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीत चुकी है, इसलिए केशव मौर्य को भी सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा अनुभव है। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से जाकर मुलाकात की। वो तब दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कैसे पीछे रहते। आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी जाकर के जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब चर्चाओं का दौर तेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन जिन लोगों के नाम पर चर्चा चल रही है उनमें से 5 नाम सबसे आगे हैं, जिसमें हरीश द्विवेदी का नाम है, योगेंद्र उपाध्याय का नाम है, तो पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम है, तो ब्राह्मण कोटे से ही सुब्रत पाठक जो सांसद हैं कन्नौज से, उनका ही नाम है। यानी ये 4 लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और इन चारों को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें बहुत तेज हैं। इसके अलावा दलित वर्ग की आप देखिए तो रमाशंकर सिंह कठेरिया का नाम है और दूसरा जो नाम है वो नाम है विनोद सोनकर का। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात यह भी होती है, जो हमारा 32 साल का अनुभव है वो ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी में जिन नामों की चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी में उसका नाम कट जाता है। जिसका नाम सबसे ज्यादा चलता है
ये होता है कि हाँ यही बन जाएगा, वो नाम लास्ट समय पर काट दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी कोई नया नाम लेकर के आती है। इसी के चलते केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश और जो है ब्रजेश पाठक के दौरों की दौरों के और मुलाकातों की अटकलों का बाजार गर्म है। अब देखना यह है कि दोनों में से किसकी चलती है और कौन प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा करीब माना जा सकता है या किसके लोग को जगह मिल सकती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक और राजनीति इन दिनों तेज चल रही है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों पर उस तरह का भरोसा नहीं जता पा रहे हैं जो एक मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों पर होता है। एक छोटे से नजरिए से आप समझ सकते हैं, समूह तबादला नीति खत्म हो गई है। समूह का और खा जो निचला बाबू का तबका माना जाता है, अधिकारियों का माना जाता है, उनके तबादले पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि अब इन तबादलों की मंजूरी भी योगी आदित्यनाथ यानी खुद उनसे लेनी पड़ेगी। अब मंत्री चाहे या विभाग का प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव या अपर प्रमुख सचिव कोई चाहे तो उसका तबादला नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का हर तबादला अब मुख्यमंत्री की नजरों से होकर के गुजरेगा। ये संकेत साफ बता रहा है कि मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों पर, अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा नहीं है। वो हर चीज अपने ही आंखों से और अपने ही हाथों से देखना चाहते हैं। उन्हें भ्रष्टाचार की बू आती है मुख्यमंत्री मंत्रियों के फैसले से। मंत्रियों का कहना है कि वैसे ही हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है। समूह का और खा के तबादलों के नाते जो तबादले होते थे जिससे मंत्रियों की कुछ अपने विभाग पर पकड़ बनी रहती थी, अब वो तबादले भी मंत्रियों के नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की मर्जी से होंगे। एक कहा तो ये भी जा रहा है कि 31 अगस्त को एक बहुत खास अधिकारी उत्तर प्रदेश के रिटायर होने वाले हैं, जिनका एक्सटेंशन को लेकर के बातचीत चल रही थी, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में ठनी हुई है। अब देखना यह है कि उनका एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, ये फिलहाल दूर की गौड़ी है। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा में और देश की भाजपा में इन दिनों हलचल बहुत तेज है। अब देखना यह है कि हलचल क्या गुल खिलाती है और इसका परिणाम आगे आने वाले समय में क्या मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। इस बार ये अहमियत क्या गुल खिलाएगी, ये देखने की बात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।